परिवार की कहानी। एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा भाई और छोटे बहन पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उनसे चारों से बहुत प्यार करते थे, मगर एक बेटे से बहुत परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और उनका मंझला बेटा आवारा ही रह गया। बहन और मंझले बेटे को छोड़कर दोनों भाई की शादी हो गई। कुछ सालों बाद बहन की शादी एक अच्छे घर में हुई। दोनों भाई की शादी जल्दी ही हो गई क्योंकि सब डॉक्टर इंजीनियर जो थे, लेकिन उस आवारा बेटे को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। उनके माँ बाप बहुत परेशान हो गए। बहन जब भी अपने मायके आती तो अपने बड़े भाई और छोटे भाई से मिलती और उसके आवारा भाई से कम ही मिला करती थी, क्योंकि वो ना तो कुछ दे सकता था और ना ही वो जल्दी घर पर मिलता। पढ़ नहीं सका, इसीलिए उसका आवारा भाई मजदूरी करता था। ऐसे लड़के को नौकरी भी कौन देता। उसके शादी से पहले ही उसका बाप गुजर गया। माँ ने सोचा कि अब बंटवारे की बात ना निकले, इसीलिए अपने ही गांव से एक सीधी साधी लड़की से उस आवारा बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही उसका आवारा बेटा लगन से काम करने लगा। उसके दोस्त अगर उसे अड्डे पर बुलाते तो वो कहता, आज नहीं फिर कभी दोस्त। उसके दोस्त कहते थे, शादी के बाद तू बहुत बदल गया है, शादी के बाद से ही जैसे तू बीबी का गुलाम ही बन गया है। उसने कहा, ऐसी बात नहीं है, कल मैं अकेला एक पेट था तो अपने रोटी के हिस्से कम लेता था, अब 2 पेट है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। घर वाले नालायक कहते थे तो चलता था, लेकिन मेरी पत्नी अगर मुझसे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दांगी पर एक दाग लगेगा, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वाले ने मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे मैं तोड़ सकता हूँ। इधर घर पर बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां यहाँ फैसला करती हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं और हमारा आवारा भाई ना के बराबर कमाता है। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय होती है। बहन भी आती है, वकील को भी बुलाया गया और उनका आवारा भाई काम पर जाने के लिए बाहर जाता है। उसके दोनों भाई उसे पकड़कर घर के भीतर लाकर बोलते हैं, आज तू रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील ने कहा, ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। आवारा भाई कहता है, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो हो वो दे देना, मैं शाम को आकर कागज पर साइन कर दूंगा। बहन बोली, अरे बेवकूफ, तू गवार का गवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई बहन मिले हैं। माँ ने भी अपने आवारे बेटे से कहा, अरे बेटा आज रुक जा, बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में दोनों भाई 5-5 रख लेते हैं और उसके आवारा भाई के लिए पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। फिर उसका आवारा भाई चिल्लाकर बोलता है, फिर हमारे छोटी बहन की हिस्सा कौन सा है। उनके भाइयों ने कहा, अरे मूर्ख, बंटवारा सिर्फ भाई का होता है, बहन का हिस्सा सिर्फ उसका मायका होता है। आवारा भाई बोला, शायद पढ़ लिख कर ना होना भी एक मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत बहन के नाम कर दो। दोनों भाई बोलते हैं, अरे तू। आवारा भाई अपने माँ की तरफ देखकर बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीबी की तरफ मुस्कुराकर बोलता है, क्या मैंने गलत कहा जी। उसकी पत्नी ने सास से गले मिलकर बोली, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू माँ मिल रही है और बाप जैसे ख्याल रखने वाला पति। ये सुनकर बहन दौड़ पड़ी, अपने आवारा भाई से गले मिलकर बोलती है, माफ कर दो भाई मुझे, क्योंकि मैं आपको समझ नहीं सकी। आवारा भाई अपनी बहन से कहता है कि इस घर पे तेरा उतना ही अधिकार है जितना कि हम सबका। माँ का चुनाव इसलिए किया क्योंकि तुम सबको मैं याद आऊंगी, क्योंकि यहाँ वही कोख है जहाँ हम सब ने 9 महीने गुजर कर माँ के साथ तुम्हारे यादों को भी
रख रहा हूँ। दोनों भाई अपने आवारा गवार भाई से लिपट कर कहते हैं कि आज तू सचमुच का बाप लग रहा है। तूने हमारी आंखें खोल दी है। सबकी पलकों पर पानी ही पानी। सब एक साथ फिर से रहने लगे। तो दोस्तों, आपको परिवार की कहानी सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।